फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पेट्रोल 50 पैसे, डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 100 के करीब है तो डीजल 90 रुपए के पार है। पिछले 6 दिनों में 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको जानकारी इस वक्त गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी आग लगती हुई नजर आ रही है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, पेट्रोल 50 पैसे महंगा हो गया है तो डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले अगर कल की बात करें तो 80 पैसे पेट्रोल के डीजल में बढ़ोतरी हुई थी और 77 पैसे डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि रेट कितना हो गया है और पेट्रोल डीजल के दामों में कहीं ना कहीं आग लगती हुई नजर आ रही है। आम जनता परेशान है। बिल्कुल, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये दूर नहीं। जब पेट्रोल 100 के पार तो आज हो चुका है, 150 के पार ना हो जाए, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स पहले से ही निकलकर सामने आई थी कि शायद चुनाव खत्म होने के बाद 10 से 15 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा इस वक्त अगर असर हम देखें तो महंगाई पर पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो रही हैं और अन्य जो डेली नीड्स होते हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल, लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 3 रुपए 20 पैसे के लगभग ये दाम बढ़ गए थे 5 दिनों में। आज छठा दिन है जब हम देख रहे हैं एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। आप अगर देखिए 22 मार्च से लेकर अब तक देखेंगे तो 6 दिन में 5 बारी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। अगर देखिए आज की भी बात करेंगे तो आज अमूमन पूरे देश में अगर बात करें तो पेट्रोल की तकरीबन पेट्रोल जो है 47 पैसे से लेकर 53 पैसे तक प्रति लीटर महंगा हुआ पूरे देश में। और वहीं अगर हम डीजल की बात करेंगे तो डीजल देखिए तकरीबन 53 रुपए से 53 पैसे से लेकर तकरीबन 58 पैसे तक जो है वो महंगा हुआ है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की दोनों कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। अगर दिल्ली में पेट्रोल की आप 1 लीटर की कीमत की बात करेंगे तो तकरीबन देखिए 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिक रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं तकरीबन 100 रुपए प्रति लीटर जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पहुंचने वाला है। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम तो उज्जवल बढ़ रहे हैं और ये अभी और बढ़ने वाले हैं, इसकी पहले से ही आशंका जताई गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से किस किस पर असर पड़ चुका है? सब्जियां भी बहुत महंगी बताई जा रही हैं। आप बिल्कुल ठीक ममता, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो लाजमी सी बात है देखिए कि जो अन्य घरेलू चीजें हैं उसके जो दाम है वो जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक जिसकी वजह से सारी चीजें चलती है। डीजल के ट्रक्स जो हो गए और जो सामान ढो के लाते हैं वो अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो लाजमी है कि वो भी अपने जो ट्रक जो है वो अपने रेट्स बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो सब्जियां हैं आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते उनके भी जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर देखिए नितिन गडकरी की बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। तो यानी सरकार भी देखिए किस तरीके से बात करें, सरकार ने सीधा आरोप लगा, हम ये कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध जारी है उसकी वजह से पूरे विश्व में जो कच्चे तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार के नियंत्रण से बाहर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जा चुकी हैं। अगर आने वाले समय में भी आप बात करेंगे तो आने वाले समय में विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें की बात करते हैं तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन $112 प्रति बैरल जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल कच्चा तेल जो है वो पहुंच गया है। और आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उज्जवल परिणाम ये कहा जा रहा है, जब हम देख रहे हैं सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि धीरे धीरे आगे आने वाले समय में महंगाई कम हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें तमाम मंत्रियों की तो वो जवाब देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर जब विपक्ष हंगामा करता है तो ये बातें जरूर की जाती हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि स्थितियां देखकर नहीं लगता, रसोई गैस के दाम हो, सीएनजी पीएनजी के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल।
बिल्कुल ठीक है। देखिए जिस तरीके से अगर हम पेट्रोल और डीजल का रिकॉर्ड देखेंगे तो देखिए जो कीमतें बढ़ जाती हैं, जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उतनी ज्यादा कम वो वापस हो नहीं पाती है। हालांकि हमें ये देखने को मिला था कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर था, तो दिवाली पर देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई थी और कई बीजेपी शासित ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने जीएसटी भी कम करा था। लेकिन देखिए अभी फिलहाल देखिए सारी चीजें जो है चुनाव के माहौल को देख के की जाती है। अभी फिलहाल आसपास जो कोई चुनाव नहीं है तो मुमकिन है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। हालांकि सदन के अंदर जो है वो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। कल भी अगर हम बात करेंगे तो कल यूथ कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त हल्ला बोला था केंद्र सरकार के ऊपर। शास्त्री भवन के बाहर जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीवी श्रीनिवासन की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो लगातार पेट्रोल और डीजल लेकिन के दाम विपक्ष की जो बढ़ते भूमिका जा रहे हैं होती है उसको वो लेके। शायद अभी भी कम देखने को मिल रही है और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, सरकार पर तमाम सवाल हैं। उज्जवल, तमाम जानकारी देने